तो अटैक ऑन टाइटन के फाइनल सीजन के पार्ट 3 का पार्ट 1 आ चुका है और ये 1 घंटे का एपिसोड था जो कि बहुत बढ़िया था और इतना टाइम वेट करने के बाद इसके पार्ट 3 का फर्स्ट पार्ट टोटली वर्थ इट लगता है और मेरा फेवरेट एनिमे है अटैक ऑन टाइटन। और इस एपिसोड में भी वही मजा आया जो कि इसके पुराने एपिसोड्स में आता था। और अगर हम बात करें इसके एनिमेशन की तो वो भी बहुत सही लगता है। जो भी रमलिंग की फील लाई है और जो टाइटन्स को दिखाया है वो सच में बहुत सही लगता है। कोलोसल टाइटन्स ऑलमोस्ट सारे ही सीजीआई थे लेकिन फिर भी वो बहुत बढ़िया दिखते हैं और अगर हम इसको कंपेयर करें पुराने कोलोसल टाइटन्स के डिजाइन से तो ये काफी बेटर दिखते हैं। और मैंने इसकी मांगा पढ़ रखी है और आज ये एपिसोड देखकर ऐसा लगा कि थोड़ा रुक जाना चाहिए था क्योंकि मांगा को इन लोगों ने इतने अच्छे से अडेप्ट किया है और ये बहुत ही फेथफुल अडेप्टेशन था मांगा का। सारे सीन्स को ही इन लोगों ने स्क्रीन पर ला लिया है। हाँ, थोड़े से सीन्स को छोड़ दिया है, उसके बारे में आगे बात करेंगे। तो ये एपिसोड शुरू होता है 2 बच्चों से और उसी के साथ हमको एरन के भी कुछ फ्लैशबैक सीन्स दिखाए जाते हैं। लेकिन एरन का जो स्क्रीन प्रेजेंस है, जो वेट ये कैरेक्टर फील करवाता है स्क्रीन पर, वो शायद ही कोई दूसरा कैरेक्टर फील करवा पाए, एटलीस्ट एनिमे में। इतना अच्छा स्क्रीन प्रेजेंस है इस कैरेक्टर का और मैं ये उसके अच्छे होने की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ उस कैरेक्टर के बस स्क्रीन प्रेजेंस की कि वो कितना इम्पैक्टफुल फील होता है। और पिछले सीजन में एरन को फाउंडिंग टाइटन की पावर मिल गई थी और उसके बाद ये समझो कि ये अटैक ऑन टाइटन का एक भगवान बन चुका है। ये सारे टाइटन्स को कंट्रोल कर सकता है और बहुत सी क्रेजी चीजें कर सकता है और वो कर भी रहा है, जो कि है वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करना। और फिर उसी वक्त रंबलिंग आती है मार्ले में जहाँ की एरन उन बच्चों को कुचलने वाला होता है और वो फ्लैशबैक सीन में उस बच्चे को देखकर माफी भी मांगता है क्योंकि अटैक टाइटन की पावर होती है जो कि होती है फ्यूचर मेमोरीज को देखना और उसी की वजह से उसको पता चल जाता है कि वो फ्यूचर में इसको कुचल के मारने वाला है। और एरन का ये मोनोलॉग रंबलिंग के साथ साथ ही दिखाया जाता है जो कि बहुत ही इम्पैक्टफुल, इमोशनल और डार्क फील होता है। इवन 2 बच्चों को कुचलते हुए भी दिखाया गया है लेकिन मांगा में वो सीन थोड़ा डिफरेंट होता है, वो थोड़ा ज्यादा डार्क और गोरी होता है और वो बहुत खतरनाक सीन था मांगा में। और एनिमे में भी वो उतना ही खतरनाक फील होता है। और उन्हीं फ्लैशबैक की बातों में एरन ये भी एक्सेप्ट करता है कि वो राइनर से भी बुरा बन चुका है। उससे पहले उसने ये कहा था कि राइनर और मैं सेम है, लेकिन ये जेनोसाइड करने के बाद उसको रियलाइज हुआ है कि मैं सच में ज्यादा बुरा हूँ। और फिर उन दोनों बच्चों को कुचलने के बाद लगभग 2-3 मिनट तक रंबलिंग दिखाई जाती है और जो हॉरिफिक इंसिडेंट्स दिखाए जाते हैं वो आपको स्पीचलेस कर देंगे। हमको दिखाया जाता है लोगों को घर कुचलते हुए, बच्चों को मरते हुए, कोलोसल टाइटन की स्टीम से लोग जलते हुए और इसी भागा दौड़ी में लोग एक दूसरे को मारते हुए, खुद सुसाइड करते हुए, जो कि आपको फील करवाएगा कि भाई एलन क्या कर रहा है तू। और तभी एलन इतने सारे लोगों को मारने के बाद कहता है कि दिस इज फ्रीडम और थोड़े समय के लिए सब सन्नाटा हो जाता है, स्क्रीन पर भी और आपके दिमाग में भी, कि क्या यही फ्रीडम है। और अगर हम इसको सीजन 4 के पार्ट 2 के लास्ट एपिसोड के साथ कंपेयर करें जहां की रंबलिंग की थोड़ी झलक दिखाई जाती है तो ये उससे बहुत ही डिफरेंट है। वहां एलन थोड़ा हीरोइक टाइप प्रेजेंट किया जाता है लेकिन इस एपिसोड में हमको उस हीरोइक सीन की ग्राउंड रियलिटी पता चलती है जो कि बिल्कुल भी हीरोइक नहीं थी। उसके बाद हमको दिखाए जाते हैं आर्मिन और आनी के बीच में कुछ सीन्स जहाँ की उनके बीच में कुछ चिंगारियां भड़कती हुई नजर आती है और फिर आर्मिन और बाकी लोग प्लेन से निकल जाते हैं। और ये सीन बहुत ही बढ़िया था जहाँ की हमको हांजे को फाइट करते हुए दिखाया जाता है कोलोसल टाइटन से। वो कुछ टाइटन्स को रोक पाती है लेकिन थोड़ी देर बाद वो खुद भी मर जाती है। फिर प्लेन में राइनर बोलता है कि शायद एरन चाहता है कि हम सब उसको रोके, तभी उसने हम लोगों को कंट्रोल नहीं किया है जबकि उसके पास फाउंडिंग टाइटन की पावर है और वो शायद से चाहता है कि हम उसको रोके। तभी एरन अपनी पावर्स यूज करके इन लोगों से बात करता है और बोलता है कि तुम लोग फ्री हो, जो भी तुमको करना है वो तुम करो और मैं भी फ्री हूँ जो भी मुझे करना है वो करने के लिए, इसीलिए रंबलिंग बिल्कुल नहीं रुकेगी। यही बात साबित करती है राइनर को कि एरन भी चाहता है कि ये लोग उसको रोके। और वो सीन जहाँ की 2 बच्चों को कुचला जाता है, वो सीन अगर आपने अच्छे से नोटिस किया होगा तो वहाँ पे हमको ईमिर दिखाई जाती है। और अगर तुम्हें पता है कि टाइटन्स की पावर्स कैसे काम करती है, वो कैसे इनहेरिट होती है, इन्हीं बातों से ऐसा लगता है कि ईमिर भी एरन को इन्फ्लुएंस कर रही है वो सब करने के लिए। और फिर हमको सीन्स दिखाए जाते हैं एक डेजर्ट के, जो कि ऐसे डिस्क्राइब किया जाता है कि यही लास्ट जगह बची है ह्यूमैनिटी के पास और बाकी सब जगह एरन ऑलरेडी डिस्ट्रॉय कर चुका है। और तभी वहाँ का कोई कमांडर ये कहता है कि हमने एल्डियंस को बहुत ही बुरी तरह से ट्रीट किया और अगर हमको जीने का चांस मिले आगे तो हम ऐसा नहीं करेंगे। फिर ये लोग रंबलिंग को रोकने के लिए एयरशिप्स भेजते हैं और वहाँ से अटैक करते हैं टाइटन्स पर और थोड़े बहुत टाइटन्स को वो नुकसान पहुंचा पाते हैं। लेकिन तभी एरन एक नजर ऊपर देखता है और 20 टाइटन को लाता है। तो ये उसने कैसे किया? तो देखो, एरन के पास अभी फाउंडिंग टाइटन्स की पावर है और वो यहाँ का गॉड है। वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है टाइटन्स के साथ, किसी एल्डियन की मेमोरीज
को मिटा सकता है, किसी भी टाइटन को ला सकता है, जैसे कि उसने 20 टाइटन को लाया। और फिर हम देखते हैं अपने हीरोज को जो कि एक प्लेन से इतनी बड़ी रम्बलिंग को रोकने आए हैं। और बस यही खत्म हो जाता है ये एपिसोड, और मुझे पता ही नहीं चला कि ये एपिसोड कब खत्म हुआ। मैंने इसको पूरा एंजॉय किया। इन्होंने अभी इस एपिसोड में 4 चैप्टर्स दिखाए हैं और इनके पास अभी 5 चैप्टर्स बचे हैं। और अटैक ऑन टाइटन के सीजन 4 के पार्ट 3 का पार्ट 2 आने वाला है इस साल के एंड में। तो अभी हमको ऑलमोस्ट 1 साल फिर से वेट करना पड़ेगा। और जैसे कि मैंने कहा कि मैंने मांगा पढ़ रखी है, तो इसके आगे बहुत सारा एक्शन है, ऑलमोस्ट पूरा एक्शन है, और ऐसी ऐसी चीजें होने वाली है जो कि तुमने कभी सोची भी नहीं होगी। तो यही था अटैक ऑन टाइटन के इस एपिसोड का रिव्यू। आप कमेंट्स में बताओ कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा, और अगर एनिमे पे और वीडियोस चाहिए तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो।